गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड 10 जीएससीबी बोर्ड एसएसटी में चैप्टर नंबर 18 प्राइस राइज एंड कंज्यूमर अवेयरनेस। और इस चैप्टर का हम आज पढ़ने वाले हैं थर्ड पार्ट। इसमें हम पढ़ेंगे कंज्यूमर अवेयरनेस इन कंज्यूमर प्रोटेक्शन इन इंडिया कौटिल्यस अर्थशास्त्र विच डिस्क्राइब मिसबिहेवियर ऑफ द ट्रेडर टुवार्ड्स कस्टमर एंड इज एक्सप्लॉयटेशन। कि एंशिएंट इंडिया में भी ये सारे रूल्स बनाए गए थे जो कौटिल्य के यानी चाणक्य के अर्थशास्त्र में डिस्क्राइब किए गए हैं। अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन फ्रैंकलिन कैनेडी प्रेजेंटेड 4 राइट्स ऑफ द कंज्यूमर ऑन मार्च 15, 1962। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कंज्यूमर्स इंटरनेशनल पब्लिश नोटिफिकेशन showing rights of consumer on 15th March 1983 so this day यानी 15 मार्च वर्ल्ड कंज्यूमर डे हम सेलिब्रेट करते हैं। आफ्टरवर्ड्स इन इट्स मीटिंग ऑन द 16th अप्रैल 1985 द यूएन डिक्लेयर्ड 8 बेसिक कंज्यूमर राइट इन इट्स बिल यूनाइटेड नेशंस गाइडलाइन फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन। उसके बाद 16 अप्रैल 1985 में 5 के दिन यूएन ने 8 बेसिक कंज्यूमर राइट बिल पास किया और उस बिल को हम बोलते हैं यूनाइटेड नेशंस गाइडलाइन फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन। इंडियन पार्लियामेंट formed National Consumer Protection Act 1986 which was signed and permitted by the President on 24th December 1986. So this day is celebrated as National Consumer Right Day. Gujarat government had implemented Gujarat Consumer Protection Act 1988 on the 18th February 1988. In 1993 and 2002, many important amendments have been implemented in India in consumer protection. Many provisions have been made under the Consumer Protection Legislation 1986. तो ये सारे कंज्यूमर अवेयरनेस लाने के लिए ये सारे लेजिस्लेशन लगाए गए, ये सारे एक्ट लगाए गए और ये सारा वर्क हुआ। अब कंज्यूमर के लिए कौन कौन से लेजिस्लेशन यानी कौन कौन से कायदे हैं वो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। Legislation concerning consumer rights for protection of right of consumer and their interests. This is most progressive and acceptable law which provide following provision। कि बहुत जो नीचे दिए गए जो provisions है वो law में acceptable है। सबसे पहला है related to consumer service। In terms of commodity, a consumer is one who has legal protection फॉर दिस एनी ऑफ द फॉलोइंग पर्सन। यानी किन किन को लीगल प्रोटेक्शन मिल सकता है, तो कौन कौन से पर्सन है वो कंज्यूमर में काउंटेड होते हैं और उनको ही लीगल प्रोटेक्शन मिलता है अगर उसके साथ एक्सप्लॉयटेशन हुआ है तो सबसे पहला ऐसा पर्सन, इफ अ पर्सन हैज मेड अ पेमेंट और हैज प्रॉमिस्ड टू मेक पेमेंट और हैज अग्रीड फॉर एनी ऑफर्ड मोड ऑफ पेमेंट इन ल्यू ऑफ एनी कमोडिटीज एंड सर्विस। यानी कोई भी कमोडिटीज या तो सर्विस के बदले में उन्होंने कोई पेमेंट किया हो या तो कोई पेमेंट करने का प्रॉमिस किया हो या तो उसके बदले में कोई चीज़ ऑफर की हो, तो ऐसा पर्सन है वो माना जाता है कंज्यूमर और उसको लीगल प्रोटेक्शन मिलता है। देन the person who pays the value of products either in the form of installment or by hire purchase system or hire a service। यानी ऐसा पर्सन कि जिन्होंने वो प्रोडक्ट की वैल्यू पे की हो या तो वो इंस्टॉलमेंट के फॉर्म में या तो वो कोई उसकी सिस्टम के फॉर्म में या तो उसकी सर्विस हायर की हो, तो वो पर्सन भी क्या माना जाता है, कंज्यूमर। राइट्स टू कंज्यूमर, right to safety, right to get information, right to choose, right to be heard और right to represent। यानी कंज्यूमर को कौन कौन से राइट इस एक्ट में दिए गए हैं, तो उसको सेफ्टी मिलती है कोई भी सर्विस या तो कमोडिटीज परचेस करे उसके लिए, फिर उसको वो सर्विस या तो वो कमोडिटीज की पूरी इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए, उसका राइट है उसको, फिर उसको सर्विस और या तो गुड्स हो उसको चूज करने का राइट है। दूसरा कि जो ट्रेडर्स है उसको वो पूरे वो कंज्यूमर को सुने ऐसा राइट है और उसको वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकता है। राइट टू सीक रीड्रेसल और राइट टू गेट कंज्यूमर एजुकेशन। तो ये सारे राइट्स है वो कंज्यूमर के हैं, बट राइट्स है कंज्यूमर के वैसे ही सामने उसकी ड्यूटीज भी है।
फर्स्ट वन इज क्रिटिकल अवेयरनेस, आस्क क्वेश्चंस ऑन क्वालिटी, प्राइस, यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कि कोई भी कंज्यूमर हो वो ऐसे ही चीज़ें ना खरीदे और उसका एक ड्यूटीज बनती है उसकी कि वो ये सारे चीज़ों के बारे में क्वेश्चंस करे। देन एक्शंस, नो कंज्यूमर राइट्स, यानी कि सारे कंज्यूमर को उसके क्या क्या राइट्स है उसके बारे में उसको पता होना चाहिए। देन सोशल कंसर्न, की वो कोई भी चीज़ खरीदने जाए या तो परचेस करने के लिए जाए तो उसको ये ध्यान रखना है, केयर फॉर सीनियर सिटीजन्स एंड पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़, यानी ऐसे सीनियर सिटीजन हो या तो कोई ऐसे पर्सन हो जिसको फिजिकल डिसेबिलिटीज़ हो, उसकी वो केयर करे। देन हेल्दी एनवायरनमेंट उसको बनाए रखना है, यानी उसको हेल्प एंड मेंटेन क्लीन एनवायरनमेंट, वो सब करना है। देन सॉलिडेटरी, जॉइन कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन एंड कैन बी हर्ड एज अ कंज्यूमर, उसको कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन होना है और उसको ऐसा बिहेव करना है कि वो कंज्यूमर है ऐसा उसको ध्यान रखना है और उस तरह से उनको ट्रेडर्स की बातें सुननी है। देन मेजर्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मेजर। फर्स्ट वन इज अ 3 टायर ट्रिब्यूनल कोर्ट अंडर द नेशनल कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, National Consumer Commission has been set up. Similarly, the State Consumer Forum has been set up at the state level. Under this commission, laws for consumer protection are framed. National Consumer Disputes Commission has created the structure of 3-tier court and framed norms for actions of consumer forum or commission. यानी इसमें 3-tier सिस्टम बनी थी, नेशनल लेवल, स्टेट लेवल एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनाए गए थे, काउंसिल बनाई गई थी, जिसमें अगर कंज्यूमर के साथ कोई भी एक्सप्लॉइटेशन होता है तो वो वहाँ पे जाके कंप्लेंट कर पाए और उसके खिलाफ वहाँ पे वो फाइल कंप्लेंट कर सके। फर्स्ट वन इज अ डिस्ट्रिक्ट फोरम। देयर आर 571 कंज्यूमर डिस्ट्रिक्ट फोरम्स आर वर्किंग इन अवर कंट्री। अप टू ₹20 lakhs आर फाइल्ड आफ्टर पेइंग द डिसाइडेड फी। इफ नॉट सेटिस्फाइड ही मे फाइल अ कंप्लेंट विद इन द नेक्स्ट 30 days, कि उसको क्लेम में 20 लाख तक वो डिसाइडेड फी होती है। अगर किसी भी ट्रेडर के खिलाफ कंप्लेन की गई हो तो उसको उतना पनिशमेंट या तो उसको पेनल्टी लगती है। फिर अगर उसने 30 days में विद इन 30 days में अगर उन्होंने नहीं किया तो ही हैज़ टू पे आइदर 50% अमाउंट ऑफ कॉम्पेंसेशन क्लेम और ₹25,000, या तो उसको जो कॉम्पेंसेशन क्लेम्स है उसका 50% या तो 25,000 रुपीज उसको अमाउंट पे करना पड़ता है। देन स्टेट कमीशन, स्टेट फोरम, अप्रोक्सीमेटली 35 स्टेट फोरम वर्किंग इन अवर कंट्री एंड क्लेम 20 lakh to 1 crore rupees and it's a claim within the 30 days and 50% or 35,000 pay in after the next 30 days. Then third level is National Commission, National Forum. Its claim above 1 crore, 5 members in our National Commission within 90 days and 50% or ₹50,000 are paid in the compensation claim. Second one is a Consumer Society, Consumer Protection Council. Government recognized the consumer societies have been established at the taluka, district, state or national level. It's provide education to consumer. It's published monthly, bi-monthly magazines or periodical like Grahak Suraksha, Inside, The Consumer, Grahak March, etc. थर्ड वन इज अ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। लास्ट चैप्टर में ही आपने पढ़ा था पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी फेयर प्राइस शॉप, यानी ऐसी शॉप जहाँ पे जो पुअर लोग होते या तो बिलो पुअर्टी लाइन होते या तो मिडिल क्लास होते, उन लोगों को बहुत ही कम पैसों में उसको वहाँ पे ग्रेन्स मिलते हैं जिससे उनका जो डेली रूटीन है वो चलता रहे और बहुत ही कम प्राइस में उनको वहाँ पे सारे ग्रेन्स मिलते हैं। देन सिस्टम सर्टिफाइंग वेट्स एंड मेजर्स एंड प्योरिटी ऑफ गुड्स, यानी ऐसी सर्टिफिकेट या तो ऐसे मेजर्स या तो ऐसी गुड्स की प्योरिटी के लिए ऐसे सिंबल्स बनाए या ऐसे ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए हैं कि जिस वो प्रोडक्ट के ऊपर ही वो मार्क हो तो ही आप उसको खरीद पाओगे और वो आपके लिए सेफ है। सबसे पहला ISI इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, वो बना था 1947 में और वो सारी चीज़ों के लिए जो केमिकल हो, फिर कोई पेस्टिसाइड हो या तो फिर कोई इंडस्ट्रियल चीज़ हो, उन सब के लिए ISI मार्क है।
सिंस 1986 इट इज नोन एज अ BIS, यानी 1986 से वो मार्क बन गया BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। देन एगमार्क अंडर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ऑन एक्ट 1937, और 1937 में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए जो मार्क बना वो था एगमार्क। BIS विथ प्योरिटी नंबर 916 डेपिक्ट्स द 22 कैरेट गोल्ड, गोल्ड के लिए जो मार्क है वो BIS और उसका जो नंबर है वो 916। FPO फूड प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन इज यूज्ड फॉर फूड आइटम्स, वुल मार्क फॉर वुलन प्रोडक्ट, MPO फॉर मीट मटन एटसेट्रा। फिर HACCP हैजार्ड एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट फॉर प्रोसेस्ड फूड। देन इको फॉर सोप, डिटर्जेंट, पेपर, lubricating oil, packaging material, color chemical, power coating, battery, cosmetics, goods used in place of woods, leather and plastic product. Organization at the international level are ISO, International Standardization Organization. Its headquarters in Geneva. It established in 1947. For example, series of ISO 9000. These are the lots of series in the goods and commodities. Second one is the Codex Alimentarius Commission, CAC, certifying edible products. और ये जो मार्क है वो किसके लिए है? एडिबल चीज़ है, एडिबल प्रोडक्ट है, जो ऑयल होता है या तो फिर कोई बिस्किट्स होते हैं या तो फिर कोई चॉकलेट्स होती है, ये सारी जो खाने की जो प्रोडक्ट्स आती है उसमें ये मार्क लगा हुआ होता है। और ये मार्क पब्लिश किया था FAO एंड WHO ने 1963 में, और उसका जो हेडक्वार्टर है वो रोम में है, इटली में। देन अगर कंज्यूमर के साथ कोई भी एक्सप्लॉयटेशन या तो कोई भी चीटिंग हुई है तो वो कंप्लेन कैसे कर सकते हैं और कहाँ कर सकते हैं, तो उसके बारे में पढ़ना है। और कौन कंप्लेन कर सकता है? एक तो कंज्यूमर खुद कर सकता है, उसके साथ हुआ है तो, या तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट या तो स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है नेशनल फोरम में। देन दूसरा कंज्यूमर सोसाइटी और कंपनी लॉ कर सकते हैं, या तो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कंज्यूमर, यानी बहुत बड़ा ग्रुप हो उसका कोई एक रिप्रेजेंटेटिव होता है वो कर सकता है, या तो जिसके साथ चीटिंग हुई है उसके फैमिली का कोई एक मेंबर होता है वो कर सकता है। और कहाँ पे? इन डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल फोरम का, ये तीनों जगह पे कहाँ पे भी वो कर सकता है। बट वो कंप्लेन करनी कैसे है, यानी कि हाउ टू फाइल अ कंप्लेंट, आइदर टाइप ऑफ थ्रू ईमेल, यानी आप वो टाइप करके या तो ईमेल के थ्रू भेज सकते हो, और उसके साथ आपको चाहिए एफिडेविट कोई भी लॉयर का। देन उसमें एप्लीकेंट का नेम होना चाहिए, एड्रेस होना चाहिए, कॉन्टैक्ट नंबर होने चाहिए। देन उसमें सारा डिटेल डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ होना चाहिए, उसके साथ आपको सपोर्टिव एविडेंस एंड डॉक्यूमेंट्स अटैच करने होते हैं। देन आपको जो वो बिल होती है या तो वो रिसिप्ट, पेमेंट की रिसिप्ट होती है वो एनक्लोज करना पड़ता है। और आपको जो कंडीशन, कॉपी ऑफ कंडीशन मेंशन बाय सेलर, यानी जो सेलर ने ये जो भी चीज़ आपने ली थी और उसमें वो बिगड़ी हुई निकली तो उसकी कंडीशन क्या क्या मेंशन की थी उसकी एक कॉपी करनी है। और दूसरा, आपने वो एडवर्टाइजमेंट देख के ख़रीदा होगा तो उसमें सारे फीचर्स लिखे हुए होंगे तो वो ऐड होती है, उसकी एक कॉपी चाहिए, या तो पैम्पलेट या तो प्रोस्पेक्टस। पर आपको याद रखना है इन सब की ओरिजिनल कॉपी आपको देनी नहीं है। देन कंज्यूमर में लॉज अ कंप्लेंट विद इन द 2 years और इमरजेंसी रीजन ऑफ द कंप्लेंट। और ये कंप्लेन करने का जो कॉन्टैक्ट नंबर यानी नंबर, इमरजेंसी नंबर है गुजरात के लिए 1800-233-0222 एंड इंडिया के लिए 1800-114-000, ये नंबर पे आप कंप्लेन कर सकते हो। तो ये था कंज्यूमर अवेयरनेस एंड प्रोटेक्शन एक्ट। तो आपको, आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। ये सारी नोट्स आपको याद रखनी है और आपको समझनी है। अभी हम नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।